हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11 2023 में किस तरह से मॉडल पेपर से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। आज मैं लेकर आया हूं सेट नंबर 1 जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करता हूं कि डियर स्टूडेंट अभी जो आपका एग्जाम होने वाले हैं 2023 में, उसमें आपके पेपर में बिल्कुल इसी प्रकार से प्रश्न छपने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग बिना स्किप किए देखेंगे और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास 11 में 2023 के एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो गाइस, इसमें हम लोग 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये जो हम लोग देखने वाले हैं 100% आपके एग्जाम के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो एक टू जेड क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है और पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें प्रथम होमिनिड्स का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, यानी कब मिले हैं। हमें प्रथम होमिनिड्स का साक्ष्य मिलता है, कब मिले थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, तो याद रखिएगा 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ है। जो होमिनिड्स का उद्भव हुआ है वो कहाँ पे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये अफ्रीका में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न की ओर। कौन औजार बना सकते हैं, इसमें से कौन औजार बना सकते हैं। तो होमिनिड्स जो है वो औजार बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आज का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग चाहते हैं कि सर पीडीएफ हमें चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और नीचे जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करें। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन ने लिखा है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्या, और अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मेसोपोटामी की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब क्वेश्चनों को अगर आप कर लेते हैं तो आपसे पेपर में कोई भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं बनती है। मेसोपोटामी की पहली ज्ञात भाषा थी, याद रखिएगा, सुमेरियन। क्या हो जाएगा, सुमेरियन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीन सभ्यता कौन सी है। इनमें से आपको बताना है कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो याद रखिएगा जो मेसोपोटामिया है वह सबसे प्राचीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जो कर रहे हैं वो 100% आपके पेपर में छपने वाले प्रश्न है। तो एक एक क्वेश्चन को आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया की जो आरंभिक सभ्यता थी उसके बारे में आपको बताना है, वो है सुमेरियन की सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। जो मेसोपोटामिया के जो शहर है वह किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो उस नदी का नाम है क्या, दजला एवं फरात। याद रखिएगा, दजला एवं फरात। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। वो प्राचीन साम्राज्य का नाम बताना जो तीनों महाद्वीपों से फैला हुए थे। याद रखिए उसका नाम है रोम साम्राज्य। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। जो रोम साम्राज्य है उसकी मुख्य भाषा क्या थी, लैटिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। सम्राट कंस्टेंटाइन किस सदी में ईसा बना था। तो याद रखिए उस सदी में जो है वो ईसाई बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 3वीं शताब्दी में रोम सम्राट में मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध पड़ता था। यानी कौन से ऐसा सम्राट थे जिसे यूरोप में लगातार युद्ध पड़ते रहते थे। तो याद रखिएगा विदेशी बर्बर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग था। जो अशोक है उसके अभिलेख में किस प्रकार की भाषा था। तो याद रखिए अरामाइक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों का क्या कहकर संबोधित किए जाते थे। तो हम लोग बोलते थे क्या, याद रखिएगा महावली। ऑप्शन नंबर भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है। तो कुरान जो है कौन सी शताब्दी का हो जाएंगे, 9वीं शताब्दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके पेपर में ए टू जेड आपके क्वेश्चन छपने वाले हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंधित रखते थे। तो अबरूद के, याद रखिएगा बदू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यायावर का अर्थ क्या है। तो यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़। ये जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ए टू जेड आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है।
अगला प्रश्न आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था। जो चंगेज खां है उसका प्रारंभिक नाम क्या थे, तो याद रखिएगा तेमुजीन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, ओगोदई किसका पुत्र था। जो ओगोदई है वह चंगेज खान का पुत्र था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि और मंगोल गणराज्य कब बना। सो डियर स्टूडेंट, आपके पेपर में इसी तरह से प्रश्न छपने वाले हैं, तो एक एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे आपको नोट डाउन करना है। मंगोलिया गणराज्य कब बना था, तो मंगोलिया जो थे वो गणराज्य बने थे 1921 में। कब बने थे, 1921 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समतावाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम शुरू किया था, यानी काम किए थे, तो वो इतिहासकार का नाम है मार्क स्लॉक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर आते हैं, सामंतों का घर क्या कहलाता था। तो सामंतों का जो घर है वो क्या कहलाते थे, तो मैनर भवन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जितना भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, आपके पेपर में एक ही क्वेश्चन आपको छपने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करने में चैलेंज करता हूं कि इन पांचों मॉडल सेट को अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके पेपर में जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए इन्हीं पांचों मॉडल सेट से रिलेटेड होंगे। यानी आपकी जो अभी मैं बता रहा हूं इसमें आपको एक मॉडल सेट में 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिसमें से डियर स्टूडेंट आपको 5 मॉडल सेट होंगे, यानी 250 क्वेश्चन में से आपके पेपर में 40 क्वेश्चन 100% टपकने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आपको अच्छी तरह से देखना है, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें डियर स्टूडेंट जो क्लास 11 में 2023 के एग्जाम के लिए जस्ट तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है डियर स्टूडेंट, 5 क्या है। जो 5 है वो क्या है, तो याद रखिएगा जागीर है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि सर्प किसे कहा जाता था। जो सर्प है वह किसे कहा जाता था, भूदास को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनपो नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। इस पुस्तक की जो रचना किया था वह लियोपोल्ड वन रॉक, याद रखिएगा लियोपोल्ड वन रॉक की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रहता है कि पांडुआ विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है। जो पांडुआ विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, तो इटली में। कहाँ पे स्थित होंगे, इटली इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेट्रॉक के नगर का स्थानीय निवासी था, तो इसका स्थानीय जो निवासी थे याद रखिएगा वो क्या हो जाएगा, फ्लोरेंस, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनिया पर विजय प्राप्त की थी। तो किस वर्ष विजय प्राप्त की थी, 1300 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की थी, कब किए थे, तो 1492 में। कब किए थे, 1492 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आते हैं कि अरावई लुकाइयों के लोग कहाँ रहते थे। तो उसके लोग जो थे वो रहते थे कहाँ पे, तो कैरिबियन द्वीप में, याद रखिए कैरिबियन द्वीप, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्राजील की संस्कृति का नाम क्या था। जो ब्राजील है उसकी संस्कृति का नाम क्या थे, तो उसका जो संस्कृति थे डिस्ट्रिक्ट उनका नाम थे तुपिनावा संस्कृति, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न की ओर आते हैं कि कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ था। जो कुतुबनुमा है उसका आविष्कार 1380 ईस्वी में किए गए थे। कुतुबनुमा का जो आविष्कार है वो 1380 में किए गए थे। अगला क्वेश्चन आता है कि ओगोदई क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेज में किस विद्वान ने पहली बार प्रयोग किए थे। तो किस विद्वान ने सबसे पहले बार किए थे, तो याद रखिएगा आर्नोल्ड टॉयनबी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो हुई थी वो याद रखिएगा इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुए थे, इंग्लैंड इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी। तो सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई थी वो कहाँ पे किए गए थे, इंग्लैंड में। कहाँ किए गए थे, इंग्लैंड इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से किसे धातुकर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है, तो याद रखिएगा अब्राहम डर्वी को, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई है। तो औद्योगिक क्रांति जो है वो 18वीं सदी में हुई है, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए इसका राइट आंसर होगा। हेलो गाइस, आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक एक क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। अब चाहते हैं कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो नीचे हमारे एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है। आप हमारे लिंक को यानी प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीज़ में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। किसी भी तरह से कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं डिस्टेंट, उसमें आप अच्छी तरह से कॉल करके व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का कारण क्या था। तो उपनिवेशों को जो स्थापना का जो कारण थी वो है उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे
कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले? जो कैलिफोर्निया है उसमें सोने के चिन्ह मिले थे 1701 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा? तो अभागी नस्ल कहा तो याद रखिएगा थॉमस जेफरसन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए थे? तो किस स्थापित हुए थे? तो मैरीलैंड में। कहाँ पे? मैरीलैंड आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। हम लोग जो सेट किए हैं ये जो क्वेश्चन हम लोग सेट किए हैं ये हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा सेट किए गए हैं। अगर पांचों मॉडल सेट को अगर कर लेते जो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा सेट किए गए इन पांचों मॉडल सेट को अगर आप लोग अच्छी तरह से स्टडी कर लेते, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर में जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएं एक भी प्रश्न इससे छूटने वाला नहीं है। पर शर्त है स्टूडेंट के बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि आप लोगों को मैं बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि जापान में किसका शासन था? जो जापान है उसमें किसका शासन थे? तो जापान जो थे डिस्टेंट वहाँ पे सिकांको का शासन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जितना भी क्वेश्चन में बता रहा डिस्टेंट आपके पेपर में डायरेक्टली छपने हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेइजी पुनर्स्थापना कब हुई थी? मेइजी पुनर्स्थापना हुई थी 1867 से 1868 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन आता है कि मंजू राजवंश चीन में स्थापित हुआ है। मंजू राजवंश चीन में स्थापित हुए थे 1644 में। कब स्थापित हुए थे? 1644 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया? तो जापान में पहली बार जो लोग मतदान किए थे वो है 1946 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है मतलब 46 क्वेश्चन है डेस्टिनेशन की यूआर नगर कहाँ था? जो यूआर जो सिटी है वह कहाँ पे थी? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा दक्षिणी मेसोपोटामिया में। कहाँ पे थी? दक्षिणी मेसोपोटामिया का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे आता है कि मेसोपोटामिया कहाँ था? जो मेसोपोटामिया डेस्टिनेशन वो कहाँ थे? इराक में। ऑप्शन नंबर आप लोग बिल्कुल नहीं मारना है डेस्टिनेशन कि मिस्र गलत आंसर है, इराक इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं कि मक्का कहाँ है? जो मक्का है डेस्टिनेशन वो कहाँ पे है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा अरब प्रायद्वीप पे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोलिया कहाँ स्थित है? जो मंगोलिया है वो कहाँ पे स्थित है? तो एशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लंकाशायर कहाँ स्थित है? ये जो क्वेश्चन है डिस्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लंकाशायर जो है डिस्टेंट वो इंग्लैंड में स्थित है। ये 100% आपका सही उत्तर होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से एक एक मॉडल सेट को करवाइए 2023 के एग्जाम के लिए, तो आप लोग डिस्टेंट हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो अभी जस्ट क्लास 11 में 2023 के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया डिजिटल। इस न्यू बैच में आप लोगों को 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपको सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। इसको सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। इस एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। किसी भी तरह से कोई भी दिक्कतें होगी तो डिस्क्रिप्शन पे हमारी टेक्निकल टीम के व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, आप वहाँ से अच्छी तरह से व्हाट्सअप करके आदि जानकारी